सब छोड़ें, सबसे पहले तो आप ज़रा ये रेसिपी चेक करें। भला इन्हें भी खाने से कोई मना कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये बनते ही इतने टेस्टी हैं। बिल्कुल आसान सा तरीका और कम मिर्च मसालों से रेडी होने वाले ये इंस्टेंट चिकन सैंडविच एक बार बनाना तो बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी बहुत बहुत टेस्टी चिकन सैंडविच। बनाना भी आसान है। 2 तरीके आप लोगों से शेयर करूँगी और दोनों तरीके ही बेस्ट हैं। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सुपर टेस्टी, क्विक एंड इजी चिकन सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले तो 1 कप के बराबर मैंने ले लिया है नीम गर्म दूध का। हल्का सा नीम गर्म दूध लें और उस पर शामिल करें 1 टीस्पून के बराबर नमक। 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे इसमें ईस्ट। हर जगह से आपको आसानी से मिल जाएगी, साशे में भी मिलती है और पैकेट्स में भी दस्तयाब है। 1 टीस्पून शामिल कर देंगे इसमें चीनी का, रेगुलर शुगर, दानेदार चीनी। बस जी कुछ भी नहीं करना, अच्छे तरीके से सब चीज़ों को मिक्स करें, इतना कि चीनी का दाना घुल जाए और ईस्ट भी अच्छे तरीके से दूध में मिक्स हो जाए। शामिल कर देंगे इसमें 2 कप भर के मैदे के। अच्छा, कप जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ना, वो स्टैंडर्ड कप है, यानी कि इसको अगर वज़न में देखें तो 300 ग्राम के बराबर ये मैदा है। मिक्स करें और डो गूंदना स्टार्ट कर दें। तो 2 कप मैदे के लिए 1 कप जो मैंने नीम गर्म दूध डाला था इनफ है। फिर भी आपको अगर ज़रूरत महसूस हो तो छींटा लगाते हुए नीम गर्म दूध या नीम गर्म पानी से डो गूंद कर रेडी कर लें। अच्छा, डो जो हमने गूंदनी है ना, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूंदनी, हल्का सा डो को टाइट ही रखेंगे। तो यहाँ पर आटा मैं इकट्ठा कर चुकी हूँ। 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लें और डो में ऐड करते हुए मुक्की लगाते हुए इसे गूंद लें, नीट कर लें। अच्छा, मुक्की बहुत बेहतरीन तरीके से आपने लगानी है, डो को नीट करना है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। बहुत ही अच्छे मज़ेदार फूले फूले से सैंडविच बनेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से मुक्की लगाते जाएं और डो को नीट करते जाएं। अब आप आटे की कंसिस्टेंसी भी चेक कर लें, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाऊंगी और कवर लगाकर तकरीबन 1 घंटे के लिए किचन काउंटर पर छोड़ दें। इंशाल्लाह ताला बेहतरीन डो बनेगी। तो चलें जी, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। फ्राइंग पैन में मैंने शामिल किए हैं 2 से 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ 1 पाव चिकन का मैं इस्तेमाल करूंगी और 8 अदद सैंडविच ईजीली आप बना सकते हैं। तो 1 पाव चिकन लें, बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स कटिंग में चिकन की कटिंग कर लें। मिक्स करेंगे। अब देखिए, चिकन के साथ ही मैं क्या करूँगी, अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दूँगी ताकि चिकन भी भुन जाए और अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल भी निकल जाए। तो ज़्यादा नहीं, हाफ़ टी स्पून ही अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें और एक दफ़ा दोबारा से मिक्स करते हुए चिकन को भून लें। चिकन का कलर चेंज होने लगेगा। अच्छा, साथ के साथ मैं मिर्च मसाले भी ऐड कर दूँगी। अच्छा, ये मज़ेदार से चिकन सैंडविच आप अफ्तार पार्टीज़ के लिए रेडी कर सकते हैं। ईद के मेन्यू में इसे ऐड किया जा सकता है। बहुत ही ज़बरदस्त और सुपर टेस्टी बनकर रेडी होते हैं। तो शामिल कर दी है मैंने इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक। 1 टीस्पून डालूंगी उसमें कुटी हुई लाल मिर्च और चिकन में ऐड कर दूंगी काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। बस जी इन्हीं मिर्च मसालों का इस्तेमाल होगा, कोई ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं हैं। 3 मसाले डाले हैं और इन्हीं से गज़ब की स्टफिंग बनकर रेडी होगी। तो मिर्च मसाले मैंने मिक्स कर लिए हैं। फ्लेम को मैं बिल्कुल लो कर दूंगी। कवर लगाकर चिकन को पकाऊंगी 5 मिनट के लिए। पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है। लो फ्लेम पे पकाएंगे ना, चिकन बेहतरीन तरीके से गल जाएगा। 5 मिनट के बाद चिकन कुछ इस कंडीशन में आ चुका है, आप लोग देख रहे हैं। ऑयल ऊपर आ चुका है, बेहतरीन भुना भुना सा चिकन अभी से टेस्टी लग रहा है। इसी स्टेज पर इसमें शामिल कर दूंगी 1 मीडियम साइज़ का प्याज और 1 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च, जिसे मैंने जूलियन शेप में काट लिया है। मिक्स करें और 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पका लें। अच्छा, प्याज और शिमला मिर्च जो मैंने ऐड की है, फ्लेम को मैंने हाई कर दिया था। हाई फ्लेम पे सब्जियों को भूनूंगी ना तो सब्जियां अपना पानी नहीं छोड़ेंगी। इस तरीके से प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो जाए तो बस जी फ्लेम को ऑफ कर दें। बेहतरीन जायकेदार चिकन सैंडविच के लिए स्टफिंग रेडी है। अच्छा, सैंडविच के लिए डो जो हमने गूंद कर रखी हुई थी वो भी माशाल्लाह से देखें डबल ट्रिपल हो चुकी है। मैं आपको चेक करवाती हूँ कि डो कितनी जालीदार बनी है।
अच्छा, आजकल क्योंकि वेदर चेंज है, इसे फूलने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, 40 से 45 मिनट में ही डो फूल जाती है। तो यहाँ पर एक दफ़ा दोबारा से डो को गूंद लें, इसकी एयर को बाहर निकालें, किचन काउंटर पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करें और डो के पोर्शन बना लें। तो तकरीबन 8 अदद सैंडविच बनकर रेडी होंगे। पहले 2 हिस्से करें डो के, 2 के 4 और 4 के 8 हिस्से बना लें। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो 8 अदद मैंने पेड़े बना लिए हैं। अब बेलन की मदद से एक पेड़ा उठाएं, हल्का सा इसे बेल कर थोड़ा सा बड़ा कर लें। अच्छा, शेप चेक कर लें, मैंने इसे ओवल शेप में बेला है, राउंड शेप नहीं है। हल्का सा इस पर ऑयल या घी स्प्रे करेंगे और थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि चिकन सैंडविच के अंदर स्पेस बनी रहेगी, ये दोनों आपस में चिपकेंगे नहीं। बस जी इस तरीके से चिकन सैंडविच को फोल्ड करें और इसी तरीके के बाकी सैंडविच भी बनाकर रेडी कर लें। अच्छा, बेकिंग वाली डिश पर ऑलरेडी मैं बटर पेपर लगाकर हल्का सा ऑयल स्प्रे कर चुकी थी। सैंडविच इस तरीके से लगाएं कि इनमें थोड़ा थोड़ा फासला रहना चाहिए। कवर लगा देंगे, यानी कि किचन टॉवल की मदद से कवर करें और 10 मिनट के लिए इन्हें ऐसे ही छोड़ दें। एक दफ़ा ये दोबारा से फूलेंगे। 10 मिनट के बाद अंडे की जर्दी लेंगे और ब्रश की मदद से ऊपर वाली साइड पर सिर्फ जर्दी लगा देंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। आप चाहें तो सफ़ेद तिल या कलौंजी भी लगा सकते हैं। तो अब चिकन सैंडविच पर छोटी मोटी सी डिज़ाइनिंग भी कर लेते हैं। आप चाहें तो करें, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं। देखने में सैंडविच खूबसूरत नज़र आएंगे। तो मैंने ले लिया है 1 अदद ब्लेड, साफ़ सुथरा सा ब्लेड ले लें और जैसे वो ब्लॉक शेप में डिज़ाइनिंग बनाते हैं ना, पहले स्ट्रेट लाइनें लगाएं और फिर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लाइनें लगाएं। कुछ इस तरीके से ब्लॉक प्रिंट बना दें। जब ये बेक होंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत नज़र आएंगे। चलें जी, अब इन्हें बेक कर लेते हैं 180 डिग्री पर तकरीबन 15 मिनट के लिए। दोनों रॉड ऑन करें और अगर आपके पास बेकिंग ओवन नहीं है तो अंडा ना लगाएं, आप इन्हें तवे पर भी बेक कर सकते हैं। बहुत ही आराम से ये ब्रेड बनकर रेडी हो जाएगी। एयर फ्रायर में भी इन्हें बेक किया जा सकता है या फिर माइक्रोवेव में भी आप बेक कर सकते हैं, स्टीम भी दे सकते हैं। तो आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। चलें जी, जल्दी जल्दी से सॉस बना लेते हैं। तो मैंने लिया है आधा कप के करीब मेयोनीज़, 4 टेबलस्पून इसमें शामिल करूँगी सादा केचप, 2 टेबलस्पून लेमन जूस, हाफ़ टी स्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्च और तकरीबन 1/4 टीस्पून नमक। अच्छे तरीके से मिक्स करें, मगर उससे पहले हल्का सा जर्दा फूड कलर डाल दें। सॉस का कलर बहुत खूबसूरत आएगा। मिक्स कर लेते हैं, बेहतरीन सी सॉस बनकर रेडी है। इस सॉस को आप सैंडविच में, बर्गर में या पिज़्ज़ा के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलें जी, 15 मिनट के बाद हमारे सैंडविच भी बेक होकर आ गए हैं। माशाल्लाह से आप ज़रा इनकी लुक चेक करें, लग रहे हैं ना अभी से टेस्टी। इतने कोई बेहतरीन और नरम नरम बने हैं ना कि आपके मुंह में ये ब्रेड घुलती जाएगी। अब हमने क्या करना है कि जब ये हल्के से ठंडे हो जाएं तो एक सैलेड का लीव लगाएं। ये नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, बंद गोभी भी लगा सकते हैं। अब डालेंगे इसमें फिलिंग, अच्छी भर भर कर डालें, 2-2 टेबलस्पून भर भर कर डालें। सॉस को मैंने पाइपिंग बैग में फिल कर लिया था। इस तरीके से सॉस लगाएंगे और बस जी, बेहतरीन किस्म के हमारे चिकन सैंडविच रेडी हैं। लग रहे हैं ना टेस्टी, और कितनी आसान रेसिपी है। अगर आप इसे पहली बार में बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला एकदम परफेक्ट बनेगी। अफ्तार पार्टीज़ के लिए या फिर ईद की दावत के लिए ये रेसिपी बेस्ट रहेगी। तो इसे बनाना तो बनता है। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।